अपन ने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पढ़ी थी, राइट? ध्यान में आ रहा है कुछ कुछ? अपन ने देखा था कि भारतीय लोग कैसे बहुत उदार हैं, अपनी संस्कृति कैसे बहुत प्राचीनतम है, अपनी संस्कृति कैसे क्रमबद्ध है, एक क्रम से चलती है ना? अपरिवर्तन मतलब परिवर्तन होते हैं पर एक क्रम तो लागू रहता है। अपनी संस्कृति कैसे धार्मिक है, आध्यात्म के आसपास घूमती है, राइट? अपन ने संस्कृति के बारे में पढ़ा था, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल्स भी बताए थे आप लोगों को। अब अपन थोड़ा सा अलग देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि कला, कि भारतीय कला की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो आज आपका टॉपिक क्या है? भारतीय कला की विशेषताएं। देखो, कोई सी भी चीज अपन पढ़ते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि मैं बाकियों जैसे किताब से पढ़ूं, फिर वो जो 4-5-20 में विशेषताएं लिख रखी है वो लाइन से लिख दूं और उसके बारे में बता दूं कि क्या क्या होता है। पर असलियत में ये ज्ञान है क्या? क्या ये नॉलेज है? ये तो बस आपको पास करने के लिए है ना, कि चलो पास हो जाओगे, पर पास होने से फिर मिलेगा भी क्या? चलो पास हो गए, अच्छे नंबर भी आ गए, पर कुछ मिला क्या? किसी ने पूछ लिया अपने से कि कला क्या होता है, बताओ यार थोड़ा सा उसके बारे में। अपने को पता ही नहीं, फिर अपन शर्मिंदा होते हैं सामने वाले के सामने। अपने से किसी और चीज के बारे में बोल दिया, अपने को पता ही नहीं, इतिहास के बारे में वो पूछ रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि यार इंसान और जानवरों में जो अंतर है वो आप में और जानवरों में नहीं है, राइट? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सांस ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, वो भी बस जैसे घूमता फिरता रहता है, हम भी घूम फिर रहे हैं, पर उसमें जो विवेक नहीं होता है और हमें विवेक होता है, पर हमें भी नहीं है, तो फिर हमें और जानवरों में कोई अंतर है नहीं। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन इंसान बने और अच्छे इंसान बने, राइट? पढ़ते हैं। देखो बेटा, कला की विशेषताएं बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कला होती क्या है। आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, कला क्या होता होगा? कला आपका संकाय क्या है? आर्ट्स संकाय है ना, हिस्ट्री काय में आता है, आर्ट्स में आता है, तो वही आर्ट्स पूछ रहा हूं कि आर्ट्स आखिर में होती क्या है? कला। जो कलाकार करके दिखाए वो कला है। बहुत सुंदर है, ये तो नई परिभाषा होगी कि जो कलाकार करके दिखाए वो कला है। और कुछ? और कोई बता सकता है कला का मतलब क्या होता है? देखो, कला जो है ना, पहले अपन उसकी उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो एक कड़ धातु है, एक कण धातु है, वहां से क्या हो रही है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। जैसे कोई सा शब्द होता है तो किसी धातु से निकल के बनता है, वैसे ये कला जो है वो कण धातु से निकल रही है, और इसका जो अर्थ होता है वो प्रसन्न करना होता है। क्या होता है? प्रसन्न करना, खुश करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सी बार तो अपने को कला को देख के दुख भी होता है, फिर सर खुश करना कैसे बता रहे हो? जैसे सपोज मानिए कि एक पेंटिंग बनी हुई है, सपोज की एक पेंटिंग बनी हुई है खूबसूरत सी, उसमें ऐसे दिखा रखा है कि बच्चा भूखा है, भूख से रो रहा है और माँ के पास में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो माँ अपने शरीर का मांस निकाल के बच्चे को परोस रही है। इसको देख के खुशी होगी? दुख होगा ना। पर यहाँ पे जो प्रसन्नता है ना, उस प्रसन्नता का मतलब खुशी नहीं है, उस प्रसन्नता का मतलब रस है। रस पढ़े हिंदी में? शांत रस, हास्य रस। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, रौद्र रस होता है, दुख वाला रस होता है, पर है तो रस। आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, बहुत अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा।
अगर किसी की अगर दुर्घटना हो गई या किसी का अगर कोई मर गया, कोरोना काल में मर गया, हमारे परिचित थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो कोरोना काल में शांत हो गए, तो जो लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे तो उनसे एक ही चीज पूछते थे कि यार कल तक तो बढ़िया थे, आज कैसे शांत हो गए। समझने की कोशिश करना, आप लोगों के साथ में भी ऐसा होगा। मैं मौत का नहीं बता रहा हूं, मैं रस का बता रहा हूं। कोई व्यक्ति मरा है, उससे बार बार पूछते कि किसे, अच्छा हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया क्या? बोले कि हाँ यार ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने यार। तो आपने बड़े हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? उन्होंने क्या बोला आखिरी में? ऐसे सब बातें होती है। अब आप लोग खुद एक बार सोचो कि कोई व्यक्ति मर गया है, क्या मजा आ रहा है उसके बारे में बात करने में? मैं बताता हूं, रस आता है अंदर से, सच में रस आता है। पूछने वाले को भी रस आता है, बताने वाले को पूरा वो कहानी की तरह एक्सप्लेन करता है कि हमने बहुत कोशिश करी बचाने की, बहुत। पापा आखिरी में कह के गए, बोले कि बेटा तू बहुत सुखी रहेगा, तूने बहुत सेवा करी। जो इंसान नहीं बता रहा होता है, जो नहीं पूछ रहा है, उसको बताएगा कि तेरे को पता है कैसे हुआ था, क्योंकि उस चीज में रस है। भले ही दुख का रस है पर रस है। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, दुख में कैसे रस होता है। मूवी देखते हो, कोई सी देखी होगी, बहुत सारी मूवी सैड मूवी रहती है जिसमें दुख रहता है। तो अगर दुख की मूवी है तो क्यों देखते हो फिर? और उसमें रस आता है। अपन उस हीरो हीरोइन की जगह खुद को रख के देखते हैं। हीरो मर रहा है, उधर हीरोइन रो रही है, इधर अपन रो रहे हैं। हाँ, अपन उससे रिलेट कर पाते हैं ना। गाने हैं तो वो दुखी हो रहा है, गाने में अपन भी दुखी हो रहे हैं, सोच सोच के, जो हुआ भी नहीं हो, शायद अपने साथ में शायद कभी ना हुआ हो, और अपन भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मैं उस जगह हूं। राइट? मतलब रस तो रोने में भी है। बहुत सारे लोग शौक से रोया करते हैं उनको रस मिलता है। तो यहां जो प्रसन्नता की बात हो रही है, वो क्या हो रही है? रस की बात हो रही है। तो इनका कहना है कला में रस। मूवी भी तो कला है, वो चित्र मैंने बताया था, वो भी तो क्या था? कला। राइट? समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसका कला जो शब्द है, अभी अपन सिर्फ शब्द की बात कर रहे हैं, अभी अपन आगे बढ़े ही नहीं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, प्रसन्नता मतलब क्या? इसको रस से समझना, रस। इसको पॉज करोगे 1 मिनट? आता है? रस का जो पहला प्रमाण है इस रस शब्द का, वो अपने को कायम मिलता है तो धरती के प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है। और प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? धरती का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? बोलो, नहीं पता है अपने को? अच्छा, कौन से देश का है? नहीं पता है? दुनिया की पहली बुक कौन सी है? अपने को पता होना चाहिए, अपने को गर्व भी होना चाहिए कि भारत की है। कौन सी है? तो ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद। वेदों का नाम सुना है? पहला वेद, जो पहला वेद होता है कौन सा होता है? ऋग्वेद। वही धरती का क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन। उसके पहले कोई सी बुक नहीं हुई। तो इसी तरह जो रस है उसका प्रथम उल्लेख कहां मिल रहा है? प्रथम उल्लेख कहां मिल रहा है? ऋग्वेद में। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? बस अपन ने बताया फैक्ट के रूप में। कभी पूछ ले कि यार ये बताओ कि पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो आप लोग बता पाएंगे कि कहां मिलता है? ऋग्वेद। अब एक शब्द आता है आर्ट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट। कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट। आर्ट अंग्रेजी शब्द है, पर ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है। कौन सी भाषा? लैटिन। और इसका मतलब होता है मानवीय कला। मतलब मानव जो भी कला दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। अपन शुरुआत में इसे लिखेंगे, जब अपन आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो अपन पहले बताएंगे कि भारतीय कला की विशेषताएं बता रहे हैं तुमको, भारतीय कला के बारे में बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सबसे पहले इस
कर्ण धातु से निकला है, उत्पन्न हुआ है। कर्ण धातु का मतलब प्रसन्न करना होता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने का काम ही होता है मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं। जो काम करता है ना, उनको पता है कि काम करता है, तो कोशिश करते हैं जो काम करता है उसी से काम करवाते रहो। बहुत दबाव रहता है बहुत सारी चीज़ों का, पर मेरी प्राथमिकता क्या रहती है? आप लोगों ने देखा होगा, मैं इधर उधर काम छोड़ के सबसे पहले कहाँ आता हूँ? आप लोगों के पास। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों, सबसे ज़्यादा। बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। मेरी जो स्ट्रीम थी वो साइंस स्ट्रीम थी 12th तक। मैं ऐसा इंसान हूँ जो साइंस छोड़ के आर्ट्स में आया हूँ। साइंस में बहुत अच्छे परसेंट थे मेरे। आर्ट्स में आने का कारण ये है कि मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मेरी मजबूरी नहीं। जैसे बहुतों की तो मजबूरी होगी कि लड़की की शादी हो गई, 12th कर रखी है, अब क्या करें कि लड़कियों को ग्रेजुएशन करवा देते हैं ताकि मेहमान आएंगे तो उसको बता पाएंगे कि लड़की तो ग्रेजुएट है। तो उसके लिए क्या दिलाएं? क्या दिलाते हैं उसके लिए? आर्ट्स। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जाना भी नहीं पड़ेगा। होता है ना ऐसा? मैं ऐसे वालों में नहीं हूँ, है ना। ये लड़कियों के लड़कों के भी एग्जाम्पल है, कुछ नहीं तो चलो ये आर्ट्स कर लेते हैं। आगे बढ़ेपन क्या है? लैटिन भाषा से निकला। इसका क्या मतलब होता है? मानवीय कला होता है। अब इसकी दो परिभाषाएं देख लो, फिर अपन इसके बारे में आगे जानते हैं ना। जब अपन किसी भी चीज को लिखेंगे तो शुरुआत में उसका बैकग्राउंड दे देंगे, उसके बारे में बता देंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होती है परिभाषा। तो अपन ऊपर परिभाषा करके सब खत्म हो गए। परिभाषा, परिभाषा। फिर अपन क्या देंगे? ऐसे परिभाषा, ब्लैक की पेन से परिभाषा का वो लिखेंगे ये परिभाषा, और ब्लू के पेन से उसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए दो जनों की परिभाषा मैं बता रहा हूं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर है। पहले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बहुत अच्छा बताया। आर्ट तो समझ गए ना, आर्ट का मतलब क्या है? नृत्य भी हो सकता है ना, नृत्य कला, चित्रकला, जितनी चीजें देखते हो आप लोग। मूवी भी कला है, जो मूवीज चलती है। जो गायन है, गायन भी क्या है? कला है। अगर कोई सी चीज बनी हुई है मूर्ति, तो मूर्ति कला है। अगर कोई सा स्कल्पचर बना हुआ है, मतलब ये कॉलेज बना हुआ है, तो बहुत सारे कॉलेज बहुत सुंदर दिखते हैं और लोग बोलते क्या कला कर रहा होगा यार, बोलते हो ऐसे। तो ये सब चीजें क्या है? कला है। तो इसकी परिभाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छी परिभाषा दे रहे हैं। उन्होंने का कहना है कि जो सत्य है और सुंदर है वही क्या है? कला है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा होगा आपके, सुना सुना शब्द लग रहा होगा कि सत्य और जो सुंदर हो, सुंदर हो वही क्या है? हाँ, वही क्या है? कला है। ऐसा अपन भगवान शिव जी के बारे में बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिव है और सुंदर है। तो बस यही रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं। आप खुद देखो ना यार, कला से सुंदर क्या है? मतलब इंसानों और जानवरों में भी होता है। वैसे तो मैं जानवरों का भी एग्जांपल दूंगा, पर आप खुद देखो, जो हमको जानवरों से अलग बनाता है वो यही चीजें तो है कि हमको भाव है, हम में कला के भाव हैं, हम लोग उसको महसूस कर पाते हैं। अगर आपके सामने कोई सी बहुत सुंदर मूर्ति हो तो 2 मिनट रुक जाते हो यार देखने के लिए कि यार क्या बनाया है यार, राइट। कोई सी अच्छी सी पेंटिंग हो तो उस पेंटिंग को देखोगे, उसको निहारोगे, इच्छा ही नहीं होती कि वहां से हटके जाएं। ईश्वर ने भी कलाकारी करी है। बहुत सारी जगह ऐसे सुंदर से दृश्य नजर आते हैं अपने को कि अपन वहां रुक जाते हैं, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं और बस उसको देखा करते हैं। ये भी कला है, राइट। तो बस वो यही बोल रहा है कि क्या है? जो सत्य है, रियलिटी में है और सुंदर है। उसके सुंदर का भाव वो वाला सुंदर नहीं है।
एक चीज तो अगर मैं बोलूं कि सुंदर हो आप, तो आपके दिमाग में अरे यार चेहरा सुंदर बोल रहा है यार, पहली चीज तो ये आती है। किसी ने अपने को सुंदर बोल दिया था, अरे यार इतने भी सुंदर नहीं है यार सर, ऐसे करोगे? आता है दिमाग में। और सुंदरता जो है वो सिर्फ चेहरे के भाव नहीं, एक इंसान को सुंदर उसका व्यक्तित्व बनाता। मतलब ये देखो, अगर आपको लगे कि यार कोई इंसान है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये और ये अच्छा है दिखने में, ठीक है, अच्छा है, चलो बुरा है ये दिखने में, बुरा नहीं बोलूँ यार, अच्छा है, अच्छा ही क्यूट है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा इसको, है ना स्मार्ट, ये अच्छा है। पर आ रहा है यहाँ के विमल मुंह में रख रखी है, गालियां दे रहा है, गंदे तरीके से रह रहा है, अरे शक्ल अच्छी तो क्या सुंदर है क्या वो? नहीं है ना। उसका व्यक्तित्व उसको सुंदर बनाता है। कोई लड़का है जो दिखने में इतना अच्छा नहीं, पर वो आके अच्छे से बातचीत करे, तमीज से रहे, है ना, लड़कियों का सम्मान करे, लोगों का सम्मान करे, उसको बात करने के ढंग हो, तो अपने आप वो व्यक्ति की सुंदरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये यहाँ पे उस वाली सुंदरता की बात हो रही है, ये वाली सुंदरता नहीं जो आप लोग समझते हैं। इतना अंतर समझ में आया? आगे बढ़े। एक परिभाषा तो ये लिख लोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की सत्यम शिवम सुंदरम से याद रख लेना। एक और परिभाषा है जो अरस्तु बोल रहे हैं, अरस्तु बता रहे हैं कला, क्या बोल रहे हैं, कला प्रकृति के सौंदर्यीकरण अनुभवों का अनुकरण है। कला प्रकृति के सौंदर्यीकरण अनुभवों का अनुकरण है। देखो कुछ भी मत करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए कभी भी लाइफ में, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को पढ़ना, एक एक पॉइंट पकड़ना, उस पर लिखते जाना। क्या बोल रहा है? कला प्रकृति के सौंदर्यीकरण अनुभवों का अनुकरण है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था नटराज के बारे में। नटराज की एक मूर्ति है, उस मूर्ति में वो पूरी प्रकृति को दिखा रहे हैं, पूरी प्रकृति दिखा दी उन्होंने। भगवान को बताया है नृत्य करते हुए, ईश्वर क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, डांस फॉर्म में। डांस में व्यक्ति और नाच एक ही हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता। कर्ता और कर्म दोनों क्या हो जाते हैं? एक। गायन में अलग अलग रहते हैं, हर चीज में अलग अलग रहते हैं। पेंटिंग कर रहा हूं तो पेंटिंग अलग हो रही है, मैं अलग हूं। पर डांस का जो फॉर्म है वो क्या कर देता है? एक कर देता। तो पहले तो उनको इस फॉर्म में दिखाया, क्या बोल रही है? प्रकृति दिखा रहे हैं, पर उसका अनुकरण दिखा रहे हैं सौंदर्यीकरण अनुभवों के रूप में। आप देखो ना, अगर मैं नॉर्मल अगर ऐसे बताता कि कोई ईश्वर है जो इस धरती को बनाता भी है, मिटाता भी है, वही रचयिता भी है, विनाशक भी है, तो अपने को इतनी चीजें समझ में नहीं आती। पर उन्होंने जो मूर्ति के रूप में प्रदर्शित करा है, उसका अनुकरण करा है सौंदर्यीकरण के रूप में, उसी प्रकृति का, तो वो अपने को साफ नजर आता है कि एक शिव जी हैं, उनको डांस करते हुए दिखाया है। डांस काय का? डांस उत्पत्ति करता है काय की? ब्रह्मांड की। जब वो उत्पत्ति हो रही है तो उनके पीछे एक अग्नि दिखाई है, अग्नि जल रही। वो अग्नि उस ब्रह्मांड को खत्म करने की भी ताकत रखता है। उनके पीछे गोला है, जो अग्नि है वो गोल चक्र में है, वो चक्र समय है। क्या आप समय को कभी रोक सकते हैं? पिक्चरों में होती है काश मैं समय को रोक देता, क्या पॉसिबल है? समय अनंत है। अनंत मतलब ऐसे घूमता है। जब मैं ऐसे गोला बना रहा हूं, आप मेरे को इस गोले का अंत बता सकते हो?
कि कहाँ अंत हुआ इस गोले का? गोले का कभी अंत होता है? नहीं होता है। आप वापस यहाँ आओगे तो फिर वापस उस रास्ते पे जाओगे। भगवान शिव नटराज के पीछे से गोला बना रखा है। उन्होंने बताया कि देखो समय मेरे साथ में चलता है। भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले मेरे आशीर्वाद से सृष्टि चलती है। उनके पैरों के तले एक बोना है। मेरे को लगता था बच्चा है, फिर मेरे दिमाग में था बच्चा क्यों पूछ लेंगे यार, वो एक बोना है। बोना क्या है? अहंकार है हमारा, एटीट्यूड। जो अपन लिखते हैं ना इंस्टा की आईडी पे, एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड बॉय, वही एटीट्यूड, घमंड। किसी भी चीज का हो सकता है, अमीरी की हो सकता है, खूबसूरती का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, बड़े घर का हो सकता है, कार का हो सकता है। भगवान शिव बता रहे कि ये जो तुम्हारा घमंड है, एक हाथ उनका ऐसे करके है, वो बता रहे कि मोक्ष का मार्ग तो मेरे पैरों से होके जाता है। कहां से होके जा रहा है? मेरे पैरों से होके जा रहा है। और मेरे पैरों के तले क्या दबा हुआ है? तो आप लोगों का अहंकार दबा हुआ है कि अगर मोक्ष चाहिए तो मेरे पैरों में आना पड़ेगा। और आपके अहंकार को कहां लेके आना पड़ेगा? मेरे अहंकार से भक्ति हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं। आप भगवान के सामने जा रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि 2 बातें मैं तुमसे मांगू, तुम मेरे से मांग लो। भगवान को अच्छा लगेगा? भक्ति चाहिए उनको। तो अकड़ से भक्ति होती है क्या? क्या हो गया बेटा, ठीक हो? हाँ, पानी वानी पी के आना हो, पी के आ जाओ। ऐसे जा सकते हो ना, आराम से पी के आ जाओ। तबीयत ठीक है? ये 2 परिभाषाएं लिख पाओगे? आगे बढ़े। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बता जाना। ये तो थोड़ी लिखने जैसी चीजें थी, समझा मैंने दिया है। चाहो तो इससे भी थोड़ा थोड़ा मन से लिख पाओगे। पर मेरे को बताओ कि इसके उद्देश्य क्या है? असल में कला का उद्देश्य क्या होता है? अपन इसको नहीं मिटाएंगे ना, ये देखेगा पड़ेगा आज। ये नीमच में रहता था पहले। जब मैं नीमच में पढ़ाता था ना, तो एक छोटा सा ऊपर बना हुआ रहता था हमेशा। नीमच के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, मेरे को कई बार बहुत याद आती है उनकी। मतलब वो इतने घुल मिल गए थे कि क्लास रहती थी 1-2 घंटे की, हम 2-3 घंटे ऐसे ही बैठा करते थे, बातें किया करते थे, अपनी बातें, हिस्टोरिकल बातें। बहुत घुल मिल गए थे। एमए के बच्चे थे, थोड़े बड़े भी थे, अपने से थोड़े ज़्यादा समझदार भी थे, राइट? तो बहुत अच्छा लगता था उन लोगों के साथ में। तो एक हमेशा बना रहता था, अगर मैंने नहीं बनाया और अगर किसी ने मिटा दिया गलती से, तो वो आके बना जाते थे। शायद अभी बना होगा, जबकि मेरे को साल भर होने आ गया है वहां से आए हुए, पर मेरा मन कहता है कि अभी भी कहीं ना कहीं बना होगा। वो हमारा कब्जे का प्रतीक था कि क्लास हमारी। वो ध्यान रखता था मेरे जाने के बाद में क्लास का। मैं डराने के लिए बोलता भी था। मैंने कहा कि अगर कभी मैं निपट गया ना बीच में, तो ये बोलने भी लगेगा। चलिए, अपन क्या देख रहे हैं? कला के उद्देश्य क्या क्या हैं? आप लोग क्या समझ में आता है, क्या उद्देश्य है? आप लोगों में से कोई अच्छा डांसर है जिसको अच्छा डांस आता हो? मैं करने की नहीं बोलूंगा, बस पूछ रहा हूं। अच्छा डांसर है आप में से कोई? हाँ, कर सकते हो ना, मतलब अच्छा डांसर हो, अच्छा गाना गाता हो, जिसकी आवाज अच्छी हो। डांस भी सभी करते हैं, गाने भी सभी गाते हैं। कुछ बाथरूम सिंगर होते हैं, बाथरूम में गाना गाते हैं। कुछ लोग डांस करते तो कैसे डांस करते हैं? वो शादियों वाला, बिंदोली निकलती है ना, उसमें डांस करते। तो आता सबको है। आप लोगों को कोई पेंटिंग बनाता है? हाँ, कोई पेंटिंग बनाता है? आप बनाते हैं। अगर हमारे लिए, आपका नाम क्या है? पायल। अगर हमारे लिए पायल ने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई उसने, मेरे से अच्छी तो नहीं हो पाएगी, पर फिर भी अगर आपने बनाई, तो आपको क्या लगता है आपका उद्देश्य क्या क्या था? मतलब आपके उस पेंटिंग बनाने से हम पे क्या क्या प्रभाव पड़ा? क्या कारण था आपके पेंटिंग बनाने का? उसके उद्देश्य क्या थे आपके?
क्या लगता है आपको? क्या लगता है अगर आप लोग कोई सी चीज बनाओ, जैसे मैं बनवाऊंगा जल्दी आप लोगों से, मैं शायद 1-2 दिन बाद, शायद सोमवार को आप लोगों से गणेश जी बनवाऊंगा, यही अपन सब बनाएंगे। मैं भी, अपन चाइना के गणेश जी क्यों खरीदें? अपना दुश्मन देश है, सीधी सी बात। अपने ही भगवान विदेश के होने चाहिए क्या? सोचने की बात। अपने भगवान अपनी मिट्टी के बने, जब पैदा यहाँ पे हुए और बनवा अपन दूसरे देश से बने। गलत बात है ना। वही अपने सैनिकों को मारे, न अपन उसको पैसा दे रहे हैं, उसी पैसे से वो हथियार खरीदता है, अपने लोगों को मारता है। बेचारों सैनिकों ने ठेका ले रखा क्या मरने का? उनका परिवार नहीं है क्या? अपने लिए मर रहे तो अपना कुछ तो फर्ज है। तो एक तो अपन खुद बनाएंगे। दूसरी चीज, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की नदियां ये सब क्या बन गए? नाले। आप जहां पे भी जाओ डालने के लिए विसर्जित करते हो, कहीं पे भी करोगे, मेरा ऐसा मानना है कि तालाब हुआ या नदी हुई, दोनों चीज नाले हैं। शिवना नदी है, मंदसौर की सारी नालियां कहां की मिलती है? शिवना में। तेलिया टैंक है, मंदसौर में देखा है? गए हो? हमारे यशनगर की नाली वहां की मिलती है। अब आप एक तरफ भगवान को पूज रहे हो, 10वें दिन उन्हीं को नाली में डाल रहे हो, सही चीज है क्या? नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे? अपन गणेश जी बनाएंगे। गणेश जी बनाने के बाद में जो गणेश जी रहेंगे हमारे पास में, उनको अपन क्या करेंगे? एक गमले में रख देंगे अपने ही घर पे। गमले हैं लगभग सभी के घर में। गमले नहीं भी हो तो घर में कोई सी ऐसी जगह होगी ना आसपास जहाँ पौधे लगा रखे होंगे आपने, वहां रखेंगे और वहीं उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिट्टी के बनाए अपन ने, वहीं देखो अपनी मिट्टी भी बढ़ जाएगी, भगवान अपने साथ में भी रहेंगे और उनके घर भी चले जाएंगे, तीनों काम साथ में हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भगवान का अपमान नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं? पक्का ना? आप लोग सहयोग करना उस चीज में मेरा। अपने पैसे भी नहीं लगेंगे, अपने हाथ के बने हुए, और अच्छा भी लगेगा। जब आप हाथ से बना के उनकी पूजा करोगे ना, खुद से सजाओगे, तो भगवान भी खुश होंगे कि मेरे लिए देखो कितनी मेहनत कर रहा है, राइट? आगे बढ़े। तो कला जैसे मैंने बनाया, आप लोग हंसे, आप लोगों के मन में क्या क्या भाव आए, क्या उद्देश्य थे मेरे बनाने के? क्या लगता है क्या उद्देश्य होते हैं कला के? आप कोई सी मूवी देख रहे हो, डायरेक्टर ने मूवी बनाई तो वो क्या क्या चाहता है? क्या हो गया? किनका है? पोज इससे होता है ना।